जैसे सदफ वहाँ से बेजार होकर आएगी दानिया को थप्पड़ मारकर और जवाबन थप्पड़ खाकर, तो सदफ बहुत ज़्यादा परेशान होगी, एक ज़ावियार के दुख की वजह से और दूसरा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी नाकाम होने की वजह से। तो सदफ की माँ जो होगी वो सदफ से पूछेगी कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सदफ सारी बात कहकर सुनाएगी। तो सदफ की माँ कहेगी कि तुम तो कहती थी कि अमार तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो तुम्हारे कदमों में सारी खुशियाँ ला कर रख देगा। तो अब क्या हो गया है अचानक अमार को कि उसने शादी भी कर ली और पहले भी वो दानिया के पास ही ज़्यादा वक्त स्पेंड करता था। तो एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता होना चाहिए था कि अमार का किरदार कैसा है। तो जो बिलाल अब्दुल्ला होगा उसे जैसे ही पता चलेगा कि अमार ने शादी कर ली है तो वो अपनी हमदर्दियाँ सदफ के साथ बहुत ज़्यादा करेगा। सदफ से कहेगा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं मालूम था कि अमार ऐसे करैक्टर का बंदा है, मैं ही रिश्ता लेकर आया था अमार का और मैं ही बड़ा बना था। अब सदफ को भी पता चल चुका है कि अमार गलत है, बिलाल अब्दुल्ला ठीक था, मैंने बहुत कोताही कर दी बिलाल अब्दुल्ला को छोड़कर। तो अब ज़ावियार की जब तबीयत ख़राब होगी तो बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की माँ उसे अमेरिका इलाज के लिए लेकर जाएंगे। तो ये जा रहे होंगे तो अमशा की कॉल आएगी सदफ़ को, वो कहेगी कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर रही हूँ। ये सुनते ही जो होगी सदफ़ वो कहेगी तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम्हें क्या हो गया, तुम ठीक तो हो। बिलाल अब्दुल्ला मेरे साथ है और हम अमेरिका जा रहे हैं ज़ावियार को लेकर और तुम शादी की बातें कर रही हो और पहले तुम ही कहती थी कि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत गलत इंसान है, ये तो दाना डार के शिकार करता है, ये तो पैसे के सिर पर ही लड़कियों को फंसाता है और अब तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने की क्या पड़ गई, एक गलत इंसान से जिसके लिए तुम दूसरों को रोकती थी, अब खुद क्यों शादी कर रही हो। तो जो होगी अमीशा वो कहेगी कि अमेरिका से वापस आते ही बिलाल अब्दुल्ला और मैं शादी कर लेंगे, ये हमारी कमिटमेंट हो चुकी है और मैंने सारा बिलाल अब्दुल्ला को बता दिया कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैंने इसलिए दूर किया था कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम उससे शादी करो, तो इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो मुझे माफ़ कर देना। तो सदफ़ जो होगी वो बहुत ज़्यादा रोएगी और पछताएगी कि उसे तो दोस्त मिले और अमार था वो मोहब्बत के दावे करता था वो भी गद्दार निकला और इमशा दोस्त थी और वो भी गद्दार निकली। तो सारी ज़िंदगी में उसके जो भी लोग आए सारे गद्दार थे। उसने अपनी मासूमियत और अच्छाई की वजह से सब पे यकीन किया लेकिन सब ने उसे बारी बारी धोखा दिया। नाज़रीन आने वाली एपिसोड में आपको ये सब दिखाया जाएगा। चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें।